बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैन खान और आपने देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हमारे पास बहुत ही अहम खबरें आई जो कि आपके सामने रखेंगे। लेकिन खबरों की तफसीलात की तरफ चलने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत कर सकें और ये दूर तक जा सके। आइए खबरों की तफसीलात की तरफ चलते हैं। पहली अहम खबर आपके सामने GHU से रखने जा रहे हैं। बहुत ही अहम खबर है। अब याद कीजिए, आज से चंद दिन पहले DGISPR साहब ने बड़े ही जबरदस्त तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके अंदर उन्होंने भरपूर तरीके से 9 मई का मंजन बेचने की कोशिश की थी और अपना भरपूर साथ निभाया। जो उन्हें पीछे से उनके आका ने हुक्म किया था उन्होंने उसका पालन किया और उन्होंने भरपूर तरीके से मंजन बेचने की कोशिश की। लेकिन आज उस मंजन बेचने का रिजल्ट आ चुका है। तमाम लोगों की तरक्कियां कर दी गई हैं। DGISPR साहब को मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब को, जो DGISPR साहब है मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, उनको इस वक्त तरक्की करके लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया गया। तरक्कियां करती गई, सिर्फ और सिर्फ इनकी नहीं की गई तरक्की। इसके साथ में दो नाम मैं आपके सामने और लेना चाहता हूं जिनकी तरक्की की गई है, जिसमें दूसरा नाम आपके सामने उनायत हुसैन रखने जा रहा हूं जो पहले ब्रिगेडियर रह चुकी हैं। ये 2014 के जो वाकयात हुए थे, 2014 के अंदर जिस तरीके से स्कूल के अंदर बच्चों को मारा गया, कत्ल किया गया, दहशत गर्दों ने किया, जिन्होंने भी किया उसके अंदर ये मौजूद थे। सिक्योरिटी के हवाले से ये ब्रिगेडियर रहते पहले, लेकिन इस वक्त इन्हें ब्रिगेडियर से हटाकर इनकी तरक्की कर दी गई है। तरक्की करके इनको नया ओहदा दे दिया गया, चीफ ऑफ लॉजिस्टिक्स सेल लगा दिया गया इनको और भरपूर तरीके से इनकी भी तरक्की कर दी गई है। इसके साथ में तीसरा नाम आपके सामने लेना चाहता हूँ जिसके अंदर से उमर गुल साहब को मेजर जनरल उमर गुल साहब को कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया। यानी तरक्कियां कर दी गई हैं सबकी। आप याद कीजिए, आज से चंद दिन पहले हमने अपने व्लॉग में बताया था कि DGISPR साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेबानी नहीं है। और जब उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनकी आप शक्ल देख सकते हैं, कैसी उनकी शक्ल थी। पूरे उनके मुंह पे 12 बजे थे। यानी साफ नजर आ रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहलवाई जा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे नई नई तरक्कियां लगाई गई हैं ताकि उनके अंदर बांटी जाए। तो वो तरक्कियां इकट्ठी की गई थी और वो 3 फकीरों के अंदर बांट दी गई हैं। कुछ ऐसा ही मुहावरा एक हमारे सामने आया, जो एक खबर थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यानी कि आर्मी के अंदर एक बोर्ड सिस्टम होता है, यानी कि कोई तब्दील नहीं कर सकता। वो जब चाहे जिसको चाहे जो भी लगा सकते हैं। किसी को चीफ बना सकते हैं, किसी को चीफ सेक्रेटरी बना सकते हैं। उनका नहीं है कि ये बोर्ड सिस्टम होता है जिसके मुताबिक ये तमाम तर ओहदे बांटे जाते हैं। इसके साथ में अगली एक और बहुत ही अहम खबर है जो आपके सामने रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने DGISPR के ऊपर एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर एक तगड़ा बयान जारी कर दिया है। उन्होंने एक नोटिस जारी किया जो आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। इस नोटिस के अंदर उन्होंने जो सबसे पहले ये बात की है कि कोई भी इदारे का एक आम शख्स आगे, यानी कि जैसे उनका ये मुतालबा है कि आर्मी चीफ हमसे बात करें, ना कि DGISPR आके हमसे इस चीज का मुतालबा करे कि माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। और इसके साथ में उन्होंने ये भी कहा कि DGISPR से हम माफी नहीं मांगेंगे, हम इस हुकूमत से माफी नहीं मांगेंगे। वो इदारे आके हमसे माफी मांगे जिन्होंने 9 मई करवाया। 9 मई के अंदर जो भी मामला हुए उनके मुतालिक उन्होंने एक नोटिस जारी किया है। और जो ये DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल दिया, जिसके अंदर उन्होंने साफ वाज़न तौर पे इदारों को ये बात की, एस्टेब्लिशमेंट पे बात की, अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। हम आपको मुज़ाकरात की दावत देते हैं। हम आपसे किसी किस्म की माफी या किसी किस्म की तलाफी नहीं करते और नहीं करना चाहते। इसके साथ में अगली एक और बहुत ही अहम खबर है कि राना सनाउल्लाह साहब ने चंद दिन पहले बड़े जबरदस्त बयान दिए थे। तमाम लोग उनसे खुश भी हुए थे कि राना सनाउल्लाह ने कमाल कर दिया। तो राना सनाउल्लाह ने ताऊ जी, वो कहते हैं ना राना सनाउल्लाह ने ताऊ दिया, तो वैसे ही राना सनाउल्लाह ने अपने मूंछों को ताऊ देते हुए उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के बयान जारी किए थे कि एंटा एस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। तो बड़े उन्होंने ताऊ शाऊ मारे इसके ऊपर। और इसके ऊपर राना सनाउल्लाह के अंदर, यह हमने ही आपको बात बताई थी कि राना सनाउल्लाह के अंदर 40 लाख की एक ऐसी चीज फिट है जिसकी वजह से वो चल फिर पा रहे हैं, वरना उनके अंदर किसी किस्म की ताकत नहीं रही। उतनी ही ताकत उनके अंदर है कि गन्ने को निचोड़ दिया जाए और उसके अंदर से जूस जो निकलता है, वही ताकत इस वक्त राना सनाउल्लाह के पास है। उससे ज्यादा उनके पास कोई ताकत नहीं है। और इसके ऊपर राना सनाउल्लाह आजकल एक ही गाना गा रहे हैं, मुझको राना जी माफ करना, राने से गलती हो गई। वो गाना आपने सुना कि राना साहब आजकल यही गाना जी गा रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह ने एक बयान जारी किया जो मैं आपके सामने रखता हूं, मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। राना सनाउल्लाह कहते हैं जी, किसी भी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटीज को खत्म कर दिया जाएगा। उनके जितने भी जलसे जुलूस जो थोड़े बहुत भी हो रहे हैं, वैसे तो अभी भी नहीं हो रहे, जो थोड़े बहुत भी हो रहे हैं, पाबंदियां लगाई जा रही हैं। और मजीद पाबंदियां लगा के तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया जाएगा पाकिस्तान से। इसको पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी ऐड नहीं किया जाएगा।
तो राना सनाउल्लाह साहब को एक बयान बताना चाहते हैं कि जो मंजन आप बेच रहे हैं वो आपका मंजन बिकने नहीं वाला, ना आपके ख्वाब पूरे होने वाले हैं। वजह क्या है, जो आज से चंद अरसा पहले 6 जजेस ने जो खत लिख दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सिर्फ काजी का सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बन चुका है, जहां पे हर जज अब ये फैसला करना चाहता है कि वो अवाम के, कानून के, डेमोक्रेसी के अंदर फैसला है, ना कि डेमोक्रेसी से बाहर। तो जो आप ख्वाब जो आपने ख्वाब देखना शुरू किए हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें भूल जाएं, वरना आप घसीटा लिखवाने के लिए तैयारी रखें अपनी। इसके साथ में एक और बहुत ही आम खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर धमकी दी गई है वजीर आला पंजाब को कि अगर तो आप अपने इन हरकतों से बाज ना आए तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। इसके ऊपर अली मीन गंडापुर ने कल जलसे के अंदर खिताब करते हुए, वैसे भी आजकल बड़े जोश में फिर रहे हैं, डंडा साथ लेके फिर रहे हैं, जो उनके सामने आए उसको अंदर घुसा देते हैं, भाई आइए तुसी। तो अली मीन गंडापुर साहब ने इसके ऊपर क्लियर एक स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर तो आप गवर्नर राज लगाएंगे तो आप ये ना समझे कि हम लोग चुप करके बैठ जाएंगे। उन्होंने वादन तौर पे बात की, अगर आप गवर्नर राज लगाते हैं तो हम गवर्नर राज पे भी कब्जा करेंगे और वजीर आला भी हमारे कब्जे के अंदर होगा। मैं इन तमाम तर तफसील की तरफ जाने से पहले आपको इनका एक बयान सुना दूं। गवर्नर राज का फिर जवाब ये है कि खुदा की कसम, पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे, वजीर आला हाउस भी हमारा होगा, गवर्नर हाउस भी हमारा होगा, फिर आओ। ये आपने देखा कि अली मीन गंडापुर साहब ने वाज़न तौर पे एस्टेब्लिशमेंट को बता दिया कि अगर आप किसी किस्म का हथकंडा करते हैं तो आपको उसके मुताबिक ही उसका अंजाम भुगतने के लिए अपनी तैयारी भी पूरी रखें। और मैं ये भी एस्टेब्लिशमेंट को बात बताना चाहता हूँ कि ये केपीके है, यहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को 98 नहीं तो 97 नहीं तो 96% वोट दला ही दला है, और ये अवामी मैंडेट के ऊपर आए हैं। यहाँ पे आपका 8 तरीके इलेक्शन में फॉर्म 47 भी नहीं चल पाया, और ना ही अब आपका ये गवर्नर राज काम कर पाएगा। तो लिहाजा आपको यही बात बताना चाहते हैं कि जो हथकंडे आप पंजाब में अपना रहे हैं वो केपीके में ना अपनाएं, कि केपीके की इमाम आपको आपके घर के अंदर घुस के फैंटी लगाएगी, और लगा भी सकती है। जिस तरीके से आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि हमें हमें अपनी हदूद में ही रहने दें, हमें हमारी खामोशी ना तोड़ें कि हम अपने खामोशी तोड़ के आपके सरों के ऊपर चढ़ जाएं और आपको गिरबानों से पकड़ लें। इसी तरीके से अली मीन गंडापुर साहब ने भी कहा है कि हम अगर खामोश हैं तो हमें खामोश ही रहने दें, कि ये ना हो कि हम तमाम तर 9 मई के राज खोल दें। उनका कहना है कि 9 मई के अंदर जिन जिन लोगों ने जो जो किया, हमें उनके घरों का भी पता है, उनके नामों का भी पता है, उनकी तमाम तर तफसीलात का भी पता है। सिर्फ और सिर्फ खान साहब के हुक्म के ऊपर चुप करके बैठे हैं। वजह क्या है? वजह यह कि खान साहब अपने इदारों के खिलाफ नहीं जाना चाहते। वो कहते हैं जो हो गया सो हो गया, इदारे माफी मांगे, गल खत्म। लेकिन इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि वो हमसे माफी मांगे, तो ये तो वो फिर मजाक करने वाली बात करिए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि एक शख्स अगर तो किसी कौम का 1 या 2 साल हीरो हो ना, तो वो भी कभी माफी नहीं मांगता। और इमरान खान पिछले 50 सालों से कौम का हीरो है, क्रिकेट के अंदर भी कौम का हीरो रहा है, उसके बाद भी कौम का हीरो रहा है, उनका एक लीडर रहा है। तो वो कभी भी आपसे माफी नहीं मांगेगा, या तो उसने जुर्म किया हो तो माफी मांगता है, वो कभी भी आपसे माफी नहीं मांगेगा। तो लिहाजा हम यही इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश करते हैं कि आप हाथ बढ़ाएं ताकि मामला हल हो सके और हम पाकिस्तान को आगे ले जा सकें। तो नाज़रीन, ये बहुत ही आम खबरें थी जो कि हमने आपके सामने रखी। यहाँ पे आप मुझे इजाजत दें। आपका मेजबान मोहम्मद जैन खान। अल्लाह हाफिज।